एम्पलीफायर में जो सबसे पहला वाइवा क्वेश्चन बनता है वो होता है व्हाट इज़ अ ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, जैसे एनपीएन और पीएनपी, तो आपको दोनों का फंक्शन पता होना चाहिए। फिर ट्रांजिस्टर क्या होता है ये बताएंगे। ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर, जो कि करंट और वोल्टेज के फ्लो को रेगुलेट करते हैं और एम्प्लीफिकेशन में मदद करते हैं। अलग अलग तरीके से इनका यूज़ होता है। तो ये आप ट्रांजिस्टर के बारे में बता सकते हैं। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो होता है पावर सप्लाई की सर्किट आप बना के दिखाइए। तो पावर सप्लाई की सर्किट जो इस तरीके से आपके सामने दिख रही है, इस तरीके से आपको बनानी है। साथ ही साथ आपको इनका फंक्शन भी याद करना है, क्यों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है। स्टेप डाउन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर दिख रहा है ये रेक्टिफाई करता है सिग्नल्स को। फिल्टर सर्किट फिल्टर करता है इसमें एसी जो पल्सेटिंग सिग्नल होते हैं। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे बताना है। फिर आता है व्हाट इज़ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू अल्फा। तो करंट एम्प्लीफिकेशन या कहते हैं करंट गेन जो आपको सी एम्पलीफायर में मिलता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो और अल्फा जो होता है वो करंट गेन होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो दोनों के बीच में रिलेशन आता है जो कि दोनों के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये डेरिवेशन है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा या अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, दोनों आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन जो बनता है व्हाट इज ट्रांजिस्टर लोड लाइन। तो लोड लाइन क्या होती है, ये हमें कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की एक वैल्यू मिलती है। जब हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक निकालनी होती है, इनपुट और आउटपुट। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे जो आईसी और वीसीई के अक्रॉस हमें एक लाइन मिलती है जब हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और बिना सिग्नल के 2 तरीके की लोड लाइन होती है, डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन। तो यही जो लोड लाइन हमें मिलती है ज्वाइन करने पे, इसी को हम लोग लोड लाइन कहते हैं, क्योंकि ये लीनियर रिलेशन जब हम लोग आउटपुट बनाएंगे तो लीनियर बनता है ये। फिर अगला क्वेश्चन होता है ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट कुछ नहीं बस होता है जो हमने एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे, वो वहीं पे हमें ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता है, जिसे क्यू पॉइंट भी कहते हैं। इसी की मदद से हम लोग एम्पलीफिकेशन की आगे की प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि हमें किस अमाउंट का रेजिस्टेंस लगाना है, कैसे आगे क्या सॉल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन होता है बायसिंग क्यों की जाती है ट्रांजिस्टर में। बायसिंग हम लोग 4 तरीके से करते हैं और वो हम लोग क्यों करते हैं। तो बायसिंग जो होती है वो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि स्टेबलाइजेशन मेंटेन रहे। वैसे अगर ट्रांजिस्टर रहेगा केवल सिंपल तो हमारा पावर लॉस होता है, एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता, और उसके और भी कई रीजंस हैं जो मैंने तीनों पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। फिर जो एक क्वेश्चन बनता है विच टाइप ऑफ बायसिंग इज यूज्ड हियर एंड वाई। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्टेबिलिटी आती है वो बीटा पे डिपेंड नहीं करती। बीटा जो होता है करंट गेन, तो इसमें जो हमारा सबसे कम थर्मल लॉस होता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। फिर आखिरी क्वेश्चन जो इसमें बनता है वाई फेज रिवर्सल अकर्स इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो इसमें और भी वाइवा क्वेश्चंस बनते हैं, अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा। उससे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।